औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्कूल्स के जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग सेशन हुए स्कूल के हवाले से उसके लिए बड़ा अहम है। आज के टॉपिक है डे 10 है और टॉपिक का नाम है स्पोर्ट्स स्टाफ प्रोफेशनल बिहेवियर। मतलब आपके पास जो हेल्पिंग स्टाफ है, इसमें पीएन आते हैं, आया जी आती हैं, गार्ड आते हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी हैं। तो ये एक हर इदारे के लिए बड़ा ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है, स्पेशली आज का जो मेरा टॉपिक रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि हमने टीचर्स को तो बेहतर कर लिया, स्कूल की बिल्डिंग को भी बेहतर कर लिया, अपनी नोटबुक से लेकर राइटिंग से लेकर सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब जो एट द एंड चीज़ हमारे पास बची है वो है जो सपोर्ट स्टाफ है हमारे पास, उनको बेहतर करना, हेल्पिंग स्टाफ को बेहतर करना, उनके रवैयों को बेहतर करना, उनकी हैबिट्स को बेहतर बनाना। तो नंबर वन जो हमारे पास पॉइंट वन है, इनकी बेसिक जिम्मेदारी है सपोज वक्त की पाबंदी। अब एक गार्ड की ड्यूटी, आया जी की ड्यूटी है कि सुबह स्कूल उन्होंने ओपन करना है। तो अगर स्कूल ही नहीं खुलेगा तो बताएं बाकी मामला कैसे चलेंगे। तो नंबर वन उनकी जिम्मेदारी है वक्त पर आना और वक्त पर स्कूल खोलना, जो उनको वक्त दिया गया है। नंबर टू, हाइजेनिक। हमें पता है बीइंग अ मुस्लिम सफाई निस्फ ईमान है। तो अगर स्कूल क्लीन ही नहीं होगा, रात को आया जी क्लीन ही नहीं करके गए और सुबह स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो क्या एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा? कभी भी नहीं होगा। आप बच्चों से तो नहीं कहेंगे कि आप सफाई करें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, टीचर्स की अपनी जिम्मेदारी है पढ़ाना। तो नंबर टू है हाइजेनिक, सफाई का खास ख्याल रखना। क्लासरूम, कॉरिडोर, वॉशरूम, स्कूल एरिया जितने भी हैं उन सबको बेहतरीन तरीके से साफ करना, ये आया जी की जिम्मेदारी। नंबर थ्री, बच्चों की हिफाजत। देखें बच्चे आपके पास, टीचर्स के पास, स्कूल्स के पास इमानत के तौर पर पेरेंट्स रखवा के जाते। अब अगर क्लास पीजी, नर्सरी और प्रेप की बात करें तो उन बच्चों को बड़ी मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है, जिसमें आया जी का बड़ा कलीदी किरदार है। अगर वो अपना किरदार अच्छे से, बच्चों के साथ उनका रवैया अच्छा होना चाहिए, बच्चों की उनको केयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी कमज़ोर लम्हे में मतलब उन पर तवज्जो ही ना करें और जिससे बड़े मसाइल का सामना स्कूल को करना पड़ सकता है। अब स्कूल की टीचिंग मेथड अच्छा है, स्कूल की बिल्डिंग्स अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, और अगर गलती हेल्पिंग स्टाफ करता है तो वो पूरे स्कूल पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो कोशिश करनी है कि आपने जो है ना बच्चों की हिफाजत करनी है। पॉइंट थ्री, बच्चों के साथ अच्छा रवैया। अब ये बड़ी अहम बात है, टीचर्स अच्छे रवैये से पेश आ रही है, घर का माहौल भी बच्चों का बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि अमूमन हम जो ये स्टाफ हायर करते हैं इतना ज़्यादा एजुकेट नहीं होता। लेकिन मसला एजुकेशन का यहाँ पे नहीं है, मसला है उनको ट्रेन करने का। हम उनको ट्रेन कर दें, उन्होंने बात कैसे करनी है, उन्होंने पेरेंट्स के साथ किस तरह इंगेज होना है, पेरेंट्स को कैसे अपनी बात समझानी है, पेरेंट्स की बात को सुनना है। देन बच्चों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए। अब क्लास टीचर का रवैया बहुत अच्छा है बच्चों के साथ, लेकिन आया जी का अगर रवैया अच्छा नहीं है तो बच्चा वो बात कोड कर लेगा और समझ, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी समझ ही नहीं आएगी कि ये बात बच्चे ने कहाँ से सीखी, ये फाउल लैंग्वेज कहाँ से सीख कर आया बच्चा। टीचर्स ने भी नहीं बोली, पेरेंट्स भी नहीं बोलते, तो थर्ड पर्सन कौन है ऐसा। तो इसलिए स्टाफ का बेहतर होना इंतहाई ज़रूरी है स्कूल के लिए, और ट्रेन होना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों के साथ नरमी, मोहब्बत और इज्जत से पेश आएँ। ठीक है, इन पे चीखना, डांटना, मारना, ये चीज़ बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म कर दें। पीएन और आया जी की जिम्मेदारियां जो है वो यही हैं कि वाशरूम, दीगर जगह जो कि सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ बच्चे पानी पीने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उनकी डेली क्लीन हो और वहाँ क्लीनिंग का सामान मैसर हो। और अगर वो नहीं होता तो वो भी उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप मैनेजमेंट को बताएं जी फ़लाँ चीज़ हमारे पास मैसर नहीं है, हमें वक्त से पहले दी जाए ताकि वॉशरूम साफ़ हो, ताकि फ़िल्टर चेंज किए जा सके, पानी का साफ निज़ाम हो, टैंकर साफ़ हो। तो ये सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना ये हेल्पिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है, जिनको हमने हायर ही इसी मकसद के लिए किया है। अब ऐसा नहीं है कि देखें हम
टीचर्स तो उनकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते और ना वो टीचर्स की जिम्मेदारी। हर इंसान की इदारे में अपनी एक खास मुकाम और एक अपना अपनी एक काम है, एक फंक्शंस है जिसकी वजह से वो नुमाया है कि ये काम इन्हीं की जिम्मेदारी। जैसे पढ़ाना टीचर्स की जिम्मेदारी, काम चेक करना टीचर्स की जिम्मेदारी है, क्लीनिंग करना आया जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो ये नहीं कह सकते कि सर ये मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी, जो सिक्योरिटी गार्ड हमने रखा है उसकी क्या जिम्मेदारी है? गेट की निगरानी करे और जो भी विजिटर आए उसकी निशानदेही करे, तस्दीक करे, वेरिफिकेशन करे, आया ये शख्स कौन और किस मकसद के लिए आया है, उसको रोके पहले। देन ऑफिस में एक मैसेज दे कि फलां शख्स आया, ऑफिस से वेरिफिकेशन करें, देन आप उसकी मुलाकात करवाएं। ये गार्ड की जिम्मेदारी है। गैर मुतलका अफराद को बगैर इजाज़त, अब पेरेंट्स को तो गार्ड जानता है कि फलां फलां पेरेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई शख्स है तो उसको बगैर इजाज़त ऑफिस में आने की इजाज़त ना होगी। और बच्चों की हिफाजत की अव्वलीन जो जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी गार्ड पर होगी कि डोर ओपन ना हो, कोई बच्चा गलती से बाहर ना चला जाए। स्कूल का एक टाइम है, उस टाइम के बाद मेन जो गेट है वो क्लोज हो जाए। पेरेंट्स के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर, आप ये जो हेल्पिंग स्टाफ है ये आपकी पूरे स्कूल की मार्केटिंग होते हैं, ये नेटवर्किंग करते हैं। अगर अंदर अच्छा काम हो रहा है तो बाहर खड़े ये हैं, इन्होंने बताना है लोगों को ये स्कूल बहुत अच्छा है, और इनकी लॉयल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये जो है ना आपके सिस्टम के साथ लॉयल नहीं है तो सॉरी टू से सिस्टम भी ग्रो नहीं कर सकता। ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, ये पिलर्स हैं आपकी बुनियादों के। तो इनका आपके साथ, इदारे के साथ मुखलस होना, प्रोफेशनल होना, ये बड़ा अहम है। वालदैन से हमेशा ये एहतराम और नरमी और प्रोफेशनल अंदाज से बात करेंगे। आया कोई बात, वही बात जो टीचर्स के लिए भी जैसे सख्त थी, टैकल करना था, वही तरीका है कि ये भी बड़े तहम्मुल से बात पेरेंट्स की सुने और जब मुकम्मल हो जाए फिर उनको सोल्यूशन बताएं। अनऑथराइज पर्सन से इज्तनाब, मतलब मशकूक शख्स है, लग रहा है ये सुबह से पार्किंग में घूम रहा है, स्कूल के बाहर घूम रहा है, गेट के आगे खड़ा हो रहा है, ऑफिस के आगे खड़ा हो रहा है, आप फौरन से इतला करें मैनेजमेंट को कि ये शख्स कौन है, इसको सुबह से मैंने वार्निंग दी है, ये यहाँ से नहीं जा रहा। ठीक है ना, गार्ड बताए। गार्ड के अलावा हेल्पिंग स्टाफ में कोई शख्स देखता है तो वो भी आके बता सकता है मैनेजमेंट को। ये था पॉइंट 8। पॉइंट 9, कॉन्फिडेंशली, अब बच्चों और वालदैन और टीचर्स मैनेजमेंट से मुतल्लिक मालूमात को बाहर डिस्कस ना करें। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है कि स्कूल की जो जिम्मेदारियां या स्कूल के जो मामलात हैं, देखिए कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता। अब स्कूल में क्या हुआ, सारा दिन क्या एक्टिविटी से, या तो टीचर जानते हैं, बच्चा जानता है, या हेल्पिंग स्टाफ जानता है। अब अगर हेल्पिंग स्टाफ गार्ड स्कूल के बाहर खड़ा होकर ये कहता है ये स्कूल नहीं अच्छा, मुझे बताएं दयानतदारी से, क्या कोई बच्चा अपना उस स्कूल में भेजेगा? अगर एक गार्ड स्कूल के बाहर खड़ा हो गया ये कह रहा है नहीं नहीं यहाँ एडमिशन करवाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपकी मार्केटिंग खराब बाहर खड़ा होकर कर रहा है। इट्स मीन आपने उसको ट्रेन नहीं किया, या आपने उसका ये रवैया यहां तक क्यों गया। आप उसको बुलाएं, उसकी काउंसलिंग करें, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसको बताएं भाई ये इदारा है, यहाँ आप काम करते हैं, यहाँ से आप सैलरी गेन करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ हमारे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ की बातें बाहर डिस्कस नहीं कर सकते, ये आपके पास इमानत है। पॉइंट 10, मोबाइल फोन डिसिप्लिन, ये बड़ा, अब जाहिर सी बात है हर वक्त सीसीटीवी में नहीं देख सकते कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अब ट्रेन स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, ना कि चेयर पर बैठकर वो मोबाइल यूज करे, या वो टीचर्स की चेयर पर बैठे, या वो क्लास में जाके टीचर्स का रोल प्ले करे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारियों में नहीं आता। उनकी जिम्मेदारी आती है जो उनको दी गई है, क्लीनिंग की दी गई है, सिक्योरिटी की दी गई है, वो वहां पे अपना फराइज अंजाम देंगे। और अच्छा अखलाकन तौर पर वो टीचर से अच्छा बिहेवियर, टीचर से हाल चाल पूछें, उनके साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। मोबाइल फ़ोन आप ड्यूटी के दौरान टीचर्स हो या हेल्पिंग स्टाफ हो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉइंट 11, टीचर्स के साथ ताउन, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हेल्पिंग स्टाफ और टीचर्स के दरमियान ही एक जंग छिड़ी हुई है, कभी भी सिस्टम ग्रो नहीं करेगा,
कभी भी सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप तो अपनी बुनियादों से कमजोर हैं। आप कैसे अपने सिस्टम को आगे लेके जाएंगे? तो ये बड़ा जरूरी है कि जो हेल्पिंग स्टाफ है उनका भी इत्मीनान आपने साथ लेके चलना है। मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, और हेल्पिंग स्टाफ, इन दोनों में कोई गैप नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से इदारे पर कोई एलिगेशन हो। पॉइंट 12, मैनेजमेंट की हिदायत। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट ने जो ड्यूटीज जिसको दी हैं, टीचर्स हो, हेल्पिंग स्टाफ हो, उनको वो जिम्मेदारियां बड़ी जो है ना जिम्मेदारी से पूरी करनी होगी। उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है, वो नहीं कह सकते जी नहीं आज मेरा काम नहीं है, आज मैं नहीं कर सकती। और अगर वो कभी किसी वजह से स्कूल नहीं पहुंच सकते तो वो वक्त से पहले बताएंगे। जिस तरह टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो एक दिन पहले लीव दे, अगर लीव लेनी है तो वो बताए, हमें इन्फॉर्म करे कि सर मेरी ताकि हम मेंटली प्रिपेयर रहें, मैनेजमेंट को पता हो किस टीचर से नहीं आना, हमने किस टीचर्स को उसकी जगह पे एडजस्ट करना है। इमरजेंसी हर एक के साथ है, जिंदगी का हिस्सा हो जाती है, लेकिन ये हर काम का एक पॉजिटिव वे होता है, एक तरीका होता है। आप तरीके से बताएं ताकि हम उसका, अब आया जी या गार्ड हमें कहता है सुबह फोन करके स्कूल खुलने से 5 मिनट पहले, जी मेरा मोबाइल फोन था, फलां कंडीशन थी, फलां प्रॉब्लम थी, सर मैं आज नहीं आ रही, आप बताएं क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आप टीचर्स आके स्कूल से बाहर खड़े हो जाएंगे। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आप वक्त से पहले, आप देखें सुबह आपने स्कूल जाना है, आपकी तैयारी मुकम्मल है? क्या कीज जो स्कूल की हैं वो आपके पास मौजूद है? क्या आपका मोबाइल फोन चार्ज है? कोई अगर आपकी तबीयत नासाज है तो आप रात को मैनेजमेंट को बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, अब मुझे बताएं क्या करना होगा, किस तरह मैनेज करना है, ना कि आप 5 या 10 मिनट पहले बताएं या आप उस दिन फोन बंद कर जाएं। तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको पूरा साल फेस करना पड़ेगा। और अगर एक अच्छा स्कूल है तो उसके लिए एक गलती ही बहुत होती है उसको खत्म करने के लिए, तो कोशिश करें कि ऐसी गलतियां ना हो। उसके बाद पॉइंट 13 जो कि इंतहाई अहम है, आया जी बच्चों पे नज़र रखें। क्या वो सोलर लगा स्कूल में उसके पास ना जाएं, जनरेटर है तो उसके करीब ना जाएं, यूपीएस है तो बैटरियां उसकी इंतहाई नुकसानदायक, उसके करीब बच्चा ना जाए। ये स्टाफ की जिम्मेदारी कि जिस रूम में जनरेटर है या जिस साइड पे रखा हुआ है, जिस साइड पे सोलर प्लेट्स हैं, तो ये तो बच्चे के लिए इंतहाई नुकसान। तो ये हेल्पिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों पे नजर रखे, और अगर कोई नुकसान होने वाला है, कोई इमरजेंसी अलार्मिंग कंडीशंस है, तो वो हमें बताए, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे कि सर वहां ये प्रॉब्लम है, काइंडली उसका सोल्यूशन बताएं, मैंने ब्रेकर ऑफ कर दिया था, बड़ा अच्छा काम किया था। आप स्टाफ को ट्रेन करें कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करना है। स्कूल्स में पढ़ा होता है और ये बड़ा जरूरी है। जहां तक मेरा मैसेज जा रहा है, अगर आपने ये सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट आपके इदारे में नहीं है तो आप इनको लाजमी रखें, और अगर आपने रखे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो बच्चों को सेव करना चाह रहे हैं। ये एक हंगामी सूरत हाल है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, ठीक है ना, सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, टीचर्स को हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन एक इदारे की जिम्मेदारी है कि वो एमरजेंसी सूरत हाल में ये सारी चीज़ों का अरेंज करे। फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी होना चाहिए हर स्कूल में, ताकि, और इसको चलाना भी स्टाफ को आना चाहिए कि सर इसका यूज कैसे, ऐसा ना हो पड़ा है फायर एक्सटेंशन और कभी जरूरत अल्लाह ना करे कहीं कोई ऐसा सिस्टम बन गया, आग लग गई है तो उसको चलाना ही नहीं आ रहा। तो ये ट्रेन आपने स्टाफ को करना है। इस पर एक अलग टॉपिक भी डिस्कस किया जा सकता है। खैर, पॉइंट 14, बच्चों की इज्जत और वकार। अब गार्ड है उसको भी आप ट्रेन करें, सुबह बच्चे आए बड़े स्माइलिंग फेस से बच्चों से सलाम ले, कैसे हैं आप, वेरी गुड, आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। अगर आपने ये रवैया अपने हेल्पिंग स्टाफ को दिया है तो आपका स्कूल सबसे बेहतर है। रोज पेरेंट्स ने टीचर से नहीं मुलाकात करनी, लेकिन आपकी आया जी, आपके गार्ड, पीएन, इनसे लाजमी मुलाकात होनी है। तो इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो कि आज हम ये 17 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। उसके बाद पॉइंट 15, पर्सनल हाइजेनिक गेटअप। अब आया जी स्कूल में आए तो ऐसा ना हो कि उसको देखकर बच्चे उसके करीब ना जाएं, या बच्चे उससे कोई फासला रखें, या बच्चों के माइंड में आ जाए ये
तबका जो है ना वो शायद इनसे हम बात नहीं कर सकते, ऐसी वाइब्स बिल्कुल ना क्रिएट हो, बल्कि आया जी का, गार्ड का जो ड्रेस है स्कूल का वो प्रॉपर हो। अगर ड्रेस नहीं है तो वो जो घर से वेयर करके आ रहे हैं वो भी नीट एंड क्लीन हो। हर इंसान की इज्जत उसकी ड्रेसिंग में भी मौजूद होती है, उसके गेटअप में भी होती है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में टीचर्स की पर्सनैलिटी पे पूरा एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है। पॉइंट 16, टीम वर्क याद रखिएगा, बड़ा अहम कुलिया है। कोई भी सिस्टम उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक टीम वर्क नहीं होता। वो टीम वर्क क्या है? टीम वर्क ये है कि जितने भी स्टाफ आपके पास मौजूद है उन सब में कोई क्लैश या गैप नहीं होना चाहिए। वो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे की बात सुनने और बड़े तहम्मुल से एक दूसरे को जो है ना वो डील करें। ये है टीम वर्क। तो एक स्कूल के लिए हेल्पिंग स्टाफ, टीचर्स, मैनेजमेंट, इन सब का एक मुत्फिक राय से या एक ही पॉइंट पे खड़ा होना, ये टीम वर्क है। एक ही बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ये टीम वर्क है। मिलकर काम करना, इदारे के खिलाफ कोई भी नेगेटिव को बर्दाश्त ना करना, इदारे के साथ हमेशा लॉयल रहना, चाहे वहां से आप लेफ्ट भी कर चुके हैं तब भी कहें नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लिहाजा मैं ये बयान नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। कोई टीचर कहे जी मेरे साथ, याद रखिएगा कंडीशंस वेरी करती हैं। कंडीशंस क्या थी, वो आपके साथ क्या थी, उनके साथ क्या है, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। लेकिन अगर आपका अच्छा गुजरा है तो आप हर लफ्ज में यही कहेंगे नहीं जी मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, मैंने जिंदगी का एक वक्त वहां गुजारा है। तो ये टीम वर्क बहुत जरूरी है। पॉइंट 17, बच्चों को अकेला ना छोड़ना, बच्चों पे नजर रखना, ये बड़ी अहम बात है। अभी तक जितनी बातें की वक्त की पाबंदी के बाद, ये इंतहाई अहम बात है कि बच्चे को अकेला, सपोज वॉशरूम बच्चा गया है, आया जी की नजर हो, दूसरा बच्चा डोर भी ना खोले, डोर को छुए भी ना, डोर के पास भी ना खड़ा हो, बच्ची गई है, बच्चा आया है, आया जी की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को डिस्टेंस पे खड़ा करना, वो डोर के पास भी नहीं जाएगा, और बच्चों को ट्रेन करना कि वो डोर को अंदर से लॉक कैसे करेंगे और खोलेंगे कैसे। छोटे बच्चों को अमूमन नहीं पता होता, विदाउट डोर क्लोज किए भी वो वॉशरूम बैठ जाते हैं। तो ये आया जी की जिम्मेदारी उनको ट्रेन करना, जैसे हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, आप बच्चों को बड़े प्यार और तहम्मुल से, तहफ़्फ़ुज़ से, एतमाद में लेकर आप उनको ट्रेन करें। हैंड वॉश की प्रैक्टिस, ठीक है, पेरेंट्स का भी यहाँ पे बड़ा जो है अहम रोल है कि वो बच्चों को ट्रेन करें। जबकि पता है आपने कि आपने स्कूल में एडमिशन करवाया है, स्कूल में भेजना है, तो आप उनकी हैबिट्स बनाएं तो वो फ्रेश होकर स्कूल आए। और फिर आया जी की जिम्मेदारी है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वॉमिटिंग बच्चा कर देता है, इसके अलावा कोई भी जो है ना कंडीशंस होती हैं, इसको बड़े तरीके से हैंडल करना, ना कि फेस इंप्रेशन चेंज करना, ना गुस्सा, ऐसी कोई अलामत आपके, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी का पार्ट ऑफ ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, मुलाजमत का हिस्सा है ये आपकी, कि बच्चों को आप अकेला ना छोड़ें, नजर रखें, बच्चे टीचर्स भी नजर रखें। एक्स्ट्रा वॉशरूम है तो उनको क्लोज कर दें, जिनका इस्तेमाल नहीं है स्कूल में। अगर बच्चियां जाती हैं वॉशरूम तो दो बच्चियों का पेयर बनाएं, कभी भी एक बच्ची को ना वॉशरूम भेजें, कहें एक बच्ची बाहर खड़ी हो जाए, ठीक है, और एक बच्ची वॉशरूम जाए। बच्चों को, बड़े बच्चों को, स्पेशली बॉयज का अलग वॉशरूम हो, गर्ल्स का अलग वॉशरूम हो, ये क्राइटेरिया आप टीचर्स बना सकते हैं। और अगर कॉमन है तो टीचर्स को भी बड़े मोहतात रहना होगा, हेल्पिंग स्टाफ को भी। अगर जो है ना वो आपका सिस्टम बहुत वसी है तो फिर तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मैनेज हो रही है। अगर आपका सिस्टम छोटा है तो 10 मरले 20 मरले में है, तो आप टीचर्स के सामने नजर आ रहा है कि आपकी नजर जहां तक जा रही, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती, ना कि आप ये कहें जी ये तो आया जी की जिम्मेदारी है। मैंने टीम वर्क की बात की है, तो टीम वर्क में हर नेगेटिव चीज को रिमूव किया जाएगा और पॉजिटिव को ऐड किया जाएगा। लास्ट, अगर हम ये काम कर लेते हैं तो इससे क्या नताइज होंगे और क्या क्या जो है ना इसके मस्बत जो है ना वो अंदाज से हम बेहतर कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को। वो कहते हैं आ स्कूल बिकम ग्रेट व्हेन एवरी पर्सन परफॉर्म देयर रोल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हर शख्स अपना जिम्मेदारी से काम करेगा वो सिस्टम ग्रो करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा और बड़ा आपके लिए ये
फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है कि आपने हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। जो आज जिन्होंने हमें यूट्यूब पे ज्वाइन किया है, आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप हमारे 10 डेज़ के लेक्चर्स को लाजमी सुने और इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। इंशाल्लाह फिर किसी नए सीरीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।